ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि ध्यान के मुख्य कदम संकल्प, प्रार्थना, धन्यवाद को कैसे समझे। ये अपनी भाषा में हमने शब्द निकाल लिए, संकल्प, प्रार्थना, धन्यवाद। वैसे संकल्प माने निश्चय करना कि अब हम ध्यान करेंगे। इसका मतलब यही है कि ध्यान करेंगे माने ध्यान ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वास्तव में हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचार तो कोई और ही चलते हैं। घर का, परिवार का, पुत्र का, मित्र का, गाड़ी बंगले का, व्यवसाय का, नौकरी का, अपनी प्रगति का, धन दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये विचार आते रहते हैं, वो निकलते रहते बाहर। तो संकल्प का मतलब यही है कि हम निश्चय पूर्वक बैठे कि इस समय हमारी हमसे मुलाकात है, अपॉइंटमेंट विथ सेल्फ। तो हम और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये है मुख्य संकल्प, मतलब मुख्य कदम। फिर है प्रार्थना। तो प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, ज़बरदस्ती अपने साथ या किसी और के साथ करने के लिए नहीं, प्रसन्नता से भरकर प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और धन्यवाद पूर्वक बैठेंगे। धन्यवाद माने कुछ मांगना नहीं है, भगवान ने जो दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करना है, इस भाव से भरकर बैठेंगे। वास्तव में ध्यान के लिए जो मुख्य कदम बताए गए हैं वो है कैवल्य उपनिषद के 5वें मंत्र में ऋषि ने कहा है वहाँ पर कि ऐसे ध्यान करो। क्या कहा है वहाँ पर? विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये। ऐसे 2 मंत्र वहाँ पर दिए गए हैं। उसमें ये समझाया है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, उसके कौन कौन से कदम, कौन कौन से स्टेप होने चाहिए और किस रूट से होकर हमें ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। तो इसको जरा समझ लेना चाहिए। विविक्त देशे, विविक्त माने एकांत देश में। एकांत माने जहाँ हम अकेले हो। हम का मतलब सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं, वहाँ हमें एकांत का मतलब ये लेना है कि वहाँ हमें विक्षिप्त करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला कोई तत्व न हो। न तो कोई मनुष्य हो, न तो आदि भौतिक विक्षेप आए। आसपास में बहुत से जीव जंतु घूम रहे हैं और हमारे सिर पर चढ़ रहे हैं, चींटियाँ काट रही है। ऐसे स्थान में बैठेंगे तो कैसे ध्यान होगा? या तो कौवे काँव 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 शोर मचा रखा है। तो ऐसे स्थान पर या तो भोंपू भोंपू के आवाज़ें बहुत आ रही है, आधिदैविक मानो कि बहुत तेज हवा चल रही है, लू बह रही है, गरम गरम हवा, या तो आंधी तूफान भगदड़ मचा हुआ है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर ध्यान नहीं हो सकता। विविक्त माने एकांत। एकांत माने मैं और मेरे सिवा मुझको वहाँ विक्षिप्त, डिस्टर्ब करने वाला कोई तत्व न हो। न तो मित्र हो, न तो पुत्र हो, न तो कलत्र हो, न तो आसपास का कोई वातावरण, न तो जीव जंतु मुझे डिस्टर्ब करने वाले हो। ऐसा सुंदर, स्वस्थ और एकांत स्थान ढूंढकर वहाँ बैठकर हमें ध्यान करना चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में या कोई पवित्र नदी के किनारे पर या तो किसी पहाड़ में या किसी पेड़ की छाँव में, जहाँ पर नीचे भी समझो कंकड़ पत्थर ना हो, कांटे ना हो, बैठे हैं और कंकड़ चुभ रहे हैं तो कैसे ध्यान करेंगे? तो ये एकांत स्थान नहीं हुआ। एकांत और पवित्र और विघ्न रहित, विघ्न बाधा रहित स्थान में बैठना चाहिए। एकांत देशे च सुखासनस्थ, सुखपूर्वक बैठना चाहिए। आसन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर का पोस्चर, उसको भी आसन कहते हैं।
जैसे पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, ये सब कई प्रकार के आसन हैं। तो सुखपूर्वक जिस स्थिति में हम बैठ सके उस स्थिति में हमें बैठना चाहिए। पालथी मारकर बैठो, ये सुखासन कहा जाता है। या तो आपको पाँव के पाँव ऊपर चढ़ाकर बैठने की आदत है तो स्वस्तिकासन में बैठो, जैसे हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी बैठते थे। ज़्यादातर उसका पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रहता था, स्वामी दयानंद जी महाराज जी का। तो इस तरह से भी बैठ सकते हैं। तो सुखासन में बैठो। और दूसरा आसन का अर्थ है जो हम बिछा कर बैठते हैं जिसके ऊपर, वह भी सुखद होना चाहिए। चुभने वाला या कठोर या बहुत नरम नरम जिसके अंदर ही हम घुस जाए, ऐसा डनलोपिलो का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए गीता जी में और कई जगह संकेत दिए गए हैं कि आप कुशा बिछाओ, कुशा के ऊपर कोई मृग चर्म या तो कोई ऊनी वस्त्र जो अवाहक हो विद्युत का, तो गर्म कपड़ा या समझो कंबल बिछाओ, उसके ऊपर एक कॉटन का, रुई का, कॉटन का कोई वस्त्र, मुलायम वस्त्र बिछाओ, उसके ऊपर बैठकर आप ध्यान करो। तो ये सुखासन होगा, मतलब उस पर बैठना सुखद होगा। तो सुखासन में बैठना माने सुखपूर्वक जहाँ पर बैठ सके ऐसा आसन बिछाओ और उसके ऊपर अपने शरीर की स्थिति सुखद हो, ऐसे आसन में ऐसी पालथी मारकर बैठो। और शरीर को कैसे रखे? शुचि ही, पवित्र होकर, अंदर बाहर से पवित्र होना है। नहा धोकर बैठो। अगर पसीना पसीना तरबतर है, कहीं दौड़ कर आए हैं और बैठ गए ध्यान करने, तो ध्यान नहीं हो पाएगा। तो पवित्र, शरीर से पवित्र होने से मन भी शांत होता है। शरीर से और मन से पवित्र होकर शुचि ही समग्रीव शिर शरीर। ग्रीव माने ये गर्दन, शिर माने ये मस्तक, और शरीर माने पूरा हमारा धड़, जहाँ से करोड़रज्जु पास होती है। ये सब एक समांतर रेखा में समान रखकर, माने कि स्थिर रखकर बैठना चाहिए। अत्याश्रमस्थ, और आंखें बंद करके फिर यह निश्चित करना चाहिए कि इस समय हम किसी भी वर्ण आश्रम में नहीं है। न तो हम ब्राह्मण है, न हम क्षत्रिय है। ब्राह्मण होकर बैठेंगे, क्षत्रिय होकर बैठेंगे, वैश्य होकर बैठेंगे तो ध्यान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? वैश्य होकर, जैसे कि वैश्य होकर बैठेंगे माने हम व्यापार, नौकरी, धंधा उसके बारे में सोचेंगे ना, उसी को तो वैश्य कहते हैं। क्षत्रिय उसी को कहते हैं जो रक्षा की बात सोचता है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो विद्या की पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ, याग इत्यादि की, व्रत इत्यादि की बातें सोचता रहता है। तो किसी भी आश्रम में हम नहीं है। अत्याश्रमस्थ, सभी आश्रम को छोड़ दे, आश्रम के धर्मों को छोड़ दे। आश्रम का छोड़ देना का मतलब आश्रम धर्मों को इस समय हमने छोड़ दिया। वर्ण के धर्मों को भी इस समय हमने छोड़ दिया। वर्ण माने आश्रम माने गृहस्थी, ब्रह्मचर्य, सन्यासी इत्यादि हम अभी नहीं है, इत्यादि कोई हमारा कर्तव्य इस समय नहीं है। तो ये आश्रम छोड़ दिया। और वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि, ये भी हमने अपने मन से जो माना हुआ है उसको निकाल दिया। तो अत्याश्रमस्थ माने उसके धर्मों को, उसके कर्तव्यों को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दो। और सकलेंद्रियाणि निरुद्य, सभी इंद्रियों को अपने अपने स्थान में निरोध कर दो, मतलब वहीं पर उसको शांत कर दो। आँख को बंद कर दो, आँख से कुछ देखना नहीं, कान से कुछ सुनना नहीं, स्पर्शेंद्रिया से कोई स्पर्श का अनुभव होता है तो उसका हमें आदर करना नहीं है। स्वाद तो इस समय कोई लेना ही नहीं है। और घ्राणेंद्रिय से खुशबू या दुर्गंध के बारे में हमें नहीं सोचना है। आती है तो आए, जाती है तो जाए, उसके प्रति हमें कोई आदर भाव नहीं रखना है। सभी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को भी, पाँव को पालथी मार दी, हाथ को अपने गोद में रख दिया या घुटनों पर रख दिया चिन्मय मुद्रा में, और सभी अंगों को समेट कर, कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे सभी अंगों को और सभी इंद्रियों को समेट कर, तो सकलेंद्रियाणि निरुद्य, उसको रोक देना है, उससे कोई काम नहीं करना है। हाँ, बहुत खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही होगी, ऐसा नहीं सोचना है। भक्तिपूर्वक
भक्तिया माने भक्तिपूर्वक माने समर्पण भाव से, अहो भाव से भरकर, जैसे आपने पूछा है ना, प्रार्थना और धन्यवाद, ये है भक्तिया। अहो भाव से भरकर भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, भगवान ने हमें कैसा अद्भुत मौका दिया है यह ध्यान का, उसको याद करने का, अपने आप में स्वस्थ होने का। तो भक्तिया स्वगुरुम प्रणम्य, अपने सदगुरु को प्रणाम करके, हे गुरु जी आपकी अनंत कृपा है, आपने जो हमें दिया, जो हमें सिखाया, जिससे हमारा कल्याण हो रहा है, तो ये उपकार तो जन्मों जन्म तक हमें नहीं चुका सकते। तो ऐसे सदगुरु को मन ही मन प्रणाम करके फिर ध्यान करना चाहिए। कहाँ ध्यान करें? रुत्त पुंडरीकम, हृदय कमल पर। कैसा है हृदय कमल? विरजम विशुद्धम, विरजम राग द्वेष इत्यादि मल से रहित शुद्ध हृदय में भगवान का या अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। सगुण साकार का ध्यान करना है तो रुत पुंडरीकम, हृदय गुफा में, हृदय कमल में हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और अगर निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं आप, माने कि ज्ञान मार्ग का निधिध्यासन कर रहे हैं, तो भ्रूमध्य, यहाँ आज्ञा चक्र में हमें ध्यान करना चाहिए। आज्ञा चक्र में भ्रूमध्य में ध्यान करना चाहिए। और निधिध्यासन ध्यान माने वहाँ पर निधिध्यासन करना चाहिए। और रुत पुंडरीकम माने सगुण साकार का ध्यान करना चाहिए। विचिन्त्य मध्य, हृदय के मध्य में चिंतन करना चाहिए। या तो आज्ञा चक्र में भ्रूमध्य हमें अपने इष्ट का, जो भी हमारा सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है, उसका चिंतन करना चाहिए। तो ये ध्यान के मुख्य कदम है। इस तरह से अगर हम ध्यान करेंगे तो धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करते करते करते, यहाँ वैराग्य का अर्थ क्या है? अत्याश्रमस्थः, सभी वर्ण और आश्रम से अतिक्रमण करके, उन सब का धर्म है, उन सब के जो कर्तव्य है उसको बाजू में रखकर सिर्फ अपने आप से मुलाकात करने के लिए, अपनी आत्मा से, अपने इष्ट से मिलने के लिए हमें तैयार होना है, संकल्प करना है। तो ये हुआ संकल्प। प्रार्थना माने भगवान को समर्पण, भक्तिपूर्वक, भक्तिपूर्वक और धन्यवाद पूर्वक, और सदगुरु को प्रणाम करके फिर ध्यान किया जाता है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।